प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवतम का ये पहला स्कंद का 10वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के 10वें अध्याय का 33वां श्लोक है ये, जिसमें श्रील सूत गोस्वामी जी द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान अध्याय में आगे वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर रवाना। यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी पुरुवंशी पांडवों का कैसा प्रगाढ़ स्नेह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे कि अब बस, अब थोड़ी दूर में अब उनसे बिछुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो बिछुड़ने का मन में जैसे ही विचार आता था, एकदम वो सभी पांडव दुखी हो जाते थे। किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने संगियों के साथ द्वारिका के लिए रवाना हुए। आगे श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे शौनक, तब भगवान कुरु जांगल पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश बरह ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंचे। तो ये आप देखिए, ये लगभग सारे के सारे नाम इस समय में परिवर्तित हो चुके हैं। 5000 वर्ष का समय बीता और उसके बीच में कितने ऐसे परिवर्तन आए कि उन स्थानों के जो वैदिक शास्त्रों में नाम है, लगभग सभी के सभी परिवर्तित हो चुके हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पर, इन स्थानों के अब जो नाम है, प्रभुपाद जी कुछ स्थानों के नाम तात्पर्य में बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, जो अनुवाद में वर्णन है। लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली,
दिल्ली से सबसे पहले पंजाब में प्रवेश किया उन्होंने। भगवान कृष्ण देखिए पंजाब से भी होते हुए गए हैं। दिल्ली, पंजाब, फिर राजस्थान, और राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर, सौराष्ट्र तो ये महाराष्ट्र का ही कुछ हिस्सा पड़ता है जो उसमें, और फिर गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारिका पहुंचे। हमें पहले हो सकता है इसकी सीमाएं भी अलग अलग रही हों, दिल्ली की, पंजाब की, राजस्थान की, जो अब परिवर्तित हुई हैं। उस समय सीमाएं भी कुछ ऐसी रही होंगी जिनमें ये सब वर्णन है यहाँ पर, कि इन सब प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अब हम मेहनत करें, चलो ऐसा करते, कोई तरीके से ढूंढते हैं, शास्त्र खंगालते हैं, और उनमें ढूंढते हैं कि इनके जो इस समय नामों के पूर्व में क्या नाम थे, अब क्या नाम है। प्रभुपाद से कोई लाभ होने वाला नहीं है इस पर मेहनत करने से। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। 5,000 साल पहले भी ऐसी हालत थी। ऐसे कुछ स्थानों पर जल का अभाव था और कुछ केवल रेगिस्तान थे, मरुस्थल थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए, आजकल के कुछ वैज्ञानिक ऐसा मान्यताएं फैला रहे हैं या मानते हैं कि ये मरुस्थल पहले नहीं होते थे, ये अभी विकसित हुए। लेकिन भागवत कथन से पुष्ट नहीं होता ये बात। भागवत कथन कथन में पहले से वर्णन है भागवत में, उस समय भी ऐसे कुछ स्थान थे मरुस्थल के। केवल ये नहीं कि अब कुछ समय में कोई मरुस्थल बने हैं। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चलो ये सिरदर्दी ना इन वैज्ञानिकों को ही लेने दो भूगर्भ की, हम अपना भक्ति करें। इसमें एनर्जी लगाने या दिमाग को उलझाने की जगह कौन सा मरुस्थल था और कौन सा नहीं था, तब कौन सा था, आज कौन सा है, इसमें मेहनत करने की जगह हम अपने लक्ष्य पे ध्यान दें कि भगवान श्री कृष्ण के चरण पढ़ते हुए कैसे भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब ये बात हम सबको मालूम है कि ये ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता, तो परिणाम में इस बात पर संशय नहीं कर सकते कि पहले था, अब है, अब नहीं था, अब कल, पहले। ये बातों पे समय लगाने से प्रभुपा जी, हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारिका धाम में पहुंच गए हैं। कुरु प्रांत कौन सा है? हस्तिनापुर, जो आजकल दिल्ली कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंच गए अच्छे से, द्वारिका धाम में पहुंच गए हैं अपने निजी प्रांत। तो वह अपने निजी प्रांत, भगवान श्री कृष्ण जहाँ दिव्य लीलाएं करते हैं और जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान उनको क्या मानते हैं? मेरा निजी धाम भगवान का। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है। आज लगभग पूरे कुरुक्षेत्र में घर बस गए हैं, थोड़ा सा स्थान छोड़ा है बाकी सब। लेकिन एक समय में कुरुक्षेत्र तब भी विद्यमान था वैदिक काल में। लेकिन तीर्थ स्थल माना जाता, देवी देवता तक आते थे वहां।
अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं, आज अगर कोई व्याख्या लिखने वाले इस बात को नकारते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है उसका अस्तित्व ही नहीं था, कोई कुरुक्षेत्र नाम का कोई उस समय स्थान ही नहीं था, नकारते हैं, तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। केवल वे मूर्खता ही उनकी प्रतीत होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर आगे शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, तत्र तत्र तत्रैर्हरि तत्रैर हरि पर्युद्यतार हरण सायं भेजे दिशम पश्चात् कविष्ठो काम कतस्तदा। अनुवाद, इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया। वो सीधे भगवान कृष्ण केवल निकल नहीं गए वहां से, बस होते हुए गए, निकल गए ना, जगह जगह पे उनका स्वागत किया गया भगवान श्री कृष्ण का, जहां जहां से उन्होंने क्रॉस किया, निकले। और केवल उनका स्वागत ही नहीं, स्वागत के साथ पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई, तरह तरह के उपहार दिए गए उनको। संध्या समय सारे स्थानों में संध्या कालीन अनुष्ठान अथवा कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। जहां भी मध्याह्न संध्या का समय हो जाता, वहीं यात्रा स्थगित कर दी जाती है। बस यहीं शिविर डाल लो, अब संध्या वंदन यहीं होगा, यहीं विश्राम करके अब प्रातः काल निकलेंगे संध्या वंदन के बाद। वहीं यात्रा को भगवान श्री कृष्ण स्थगित कर देते, आगे रात्रि में यात्रा नहीं करते थे। आज तो आदत ही बन गई है ना, यात्रा करनी है तो रात में ही करो, दिन में नहीं करनी, दिन खराब हो जाएगा। दिन में नोट कमाने हैं ना, दिन भर नोट कमाएंगे, रात को यात्रा करेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है रात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में संध्या वंदन करें, स्थान पर रुककर, घर पर हो तो घर पर, नहीं तो किसी ऐसे स्थान पर रुक जाए संध्या होते हैं। और सूर्य अस्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता, ऐसा प्रतिदिन का नियम था भगवान श्री कृष्ण का। हस्तिनापुर से जब तक द्वारिका नहीं पहुंच गए तब तक प्रतिदिन का नियम था संध्या काल विश्राम, रुक जाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं यह यहाँ यह बताया है कि जब भगवान यात्रा करते थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। धार्मिक नियम क्या है? रात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा दिन में करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उन धर्म के सिद्धांतों का और नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जैस यत यत आचरती श्रेष्ठा, समाज के श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी जैसा जैसा आचरण करेंगे, आचरण करते हैं, सामान्य जनता वैसा वैसा अनुसरण करती है उनका। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आचरण से धार्मिक नियमों का पालन करके सिखा रहे हैं जीवों को। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान हैं कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं। कुछ ऐसा दार्शनिक जो ग्रंथ है, साहित्य है जिसे कह सकते हैं, जैसे महाभारत, इनमें ये ऐसा अनुमान लगा है, वर्णन, कि भगवान भी किसी किसी परिस्थिति में सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें भी वो सब नियम करने पड़ते हैं, कभी तर्पण करो तो कभी श्राद्ध करो, कभी इस तरह के सब वैदिक नियम क्योंकि भगवान ने आचरण से सिखा रहे हैं ना इस तरह का जीवन। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। कुछ जगह ऐसा भले वर्णन आता हो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस तरह के ये पालन किए नियमों का,
लेकिन प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं ऐसा गलत है, ये ठीक नहीं है ये। क्योंकि भगवान किसी भी कर्म से बंधे हुए नहीं हैं, उनको बंधना नहीं पड़ता ऐसे किसी भी कर्म बंधन में, या किसी तरह के सकाम कर्मों के उनको भी मजबूरी में ये पालन करना पड़ेगा, कर्म कांड ये सब ऐसा भगवान के लिए नहीं है। ये सब ये सामान्यता बद्ध जीवों के लिए, कर्मकांडियों के लिए है ये सब। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं हैं। जैसे हम तो आश्रित है ना, अपने पूर्वकृत कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। अगर बचना है तो क्या करना होगा? माम एकम शरणम व्रजः, भगवान कृष्ण की शरण लेनी होगी एकमात्र, नहीं तो भोगती है, जैसी करनी वैसी भरनी वाले सिलसिले में चलते रहिए। अगर नहीं भोगना चाहते तो समर्पण कर दीजिए, लेकिन मेरा मैला मन समर्पण नहीं करने देता ना। अगर मैं समर्पण कर दूंगा, अगर मैं गुरु जी के चरणों में आ जाऊंगा, अगर मैं आश्रम में आके रहूंगा, तो फिर मेरा मिथ्या अहंकार वो पोषित कैसे होगा? जो मैंने सोचा था अभी बचे हुए जीवन में खूब सारी मौज मस्ती करूंगा, मन मर्जी करूंगा, अपनी मनमर्जी का आचरण करूंगा, फिर वो स्वच्छंद आचरण नहीं कर पाऊंगा ना आश्रम में रह के, गुरु जी के चरणों में रह के। इसलिए नहीं नहीं, मैं घर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं वो संसारिक अपने मोह के वो सारे संबंधों को नहीं छोड़ूंगा, जिनके कारणवश मेरे को फिर देहात्म बुद्धि का और पोषण करने को मिल रहा है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, भगवान परम पूर्ण है, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं सबों के कल्याण के लिए करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करते एक का कल्याण दूसरे का अकल्याण, नहीं ऐसा नहीं। जैसे घर गृहस्थी में रहने वाले सामान्यतः कई बार गृहस्थ परिवार करते हैं ना ऐसा, मेरा परिवार है तो कल्याण की बात सोचनी है उनकी। और अगर कोई पड़ोसी है तो उसके लिए हमने क्या करना, मरे जहां मरना है अपना जाके, हम क्यों सोचे भाई उसके बारे में। तो महाराज जी एक घटना सुनाते हैं ना इसी तरह की। महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार ना एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके बड़ी लगन से भगवान की भक्ति की, और भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान आए दर्शन देने के लिए। तो भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं तो उसे वरदान भी देते हैं, उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, भगवान ने कहा मांगने से पहले ये बात कि मैं जो भी तुम्हें दूंगा ना, तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा। इतनी बात ध्यान रखना, मैं दूंगा पर तुम्हें जितना दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अब वो तो सर पकड़ लिया उसने, तो अजीब बात है, उसी को तपस्या की मैंने, भजन भक्ति की मैंने, परिणाम में फल मिलेगा दुगना पड़ोसी को। ये बात अब उसे हजम नहीं हो रही है। परिणाम थोड़ा विचार करा, कहता प्रभु थोड़ा विचार करने को समय दे दो मेरे को। और विचार करके क्या निर्णय किया कि प्रभु ठीक है, मेरे को मंजूर है, लेकिन हाँ वरदान भी मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे क्या है, दो वरदान चाहिए। भगवान ने ठीक है भैया, एक नहीं दो मांग ले। अब उसने पहला वरदान क्या मांगा? पहला वरदान मांगा कि मेरे घर के ठीक चौखट के बीच में एक कुआं खोद दो। पहला वरदान। भगवान ने ठीक है। और फिर कहा मांगो दूसरा वरदान, तुमने कहा दो वरदान, दूसरा। और दूसरा वरदान क्या मांगा कि प्रभु ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो। सोचिए ये मानसिकता कैसी है। मतलब मेरे दरवाजे के बीच में अगर एक कुआं खोदेंगे भगवान देंगे, तो पड़ोसी के यहाँ पे दो कुएं खोदे होंगे। और मेरी एक आंख फोड़ेंगे तो उसकी दोनों आंखें फूटेंगी। परिणाम एक कुएं से अगर बच भी गया पड़ोसी, तो दूसरे कुएं में तो निश्चित रूप से गिरेगा।
इतनी ईर्ष्या भरी है जीवों में। गुरु महाराज कहते हैं और चाहते क्या है? कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। कितने सालों से मैं भजन कर रही हूं, आज तक एक झलक नहीं मिली, दर्शन नहीं हुआ। अब बताइए, ऐसे ईर्ष्यालु मन में कैसे प्रभु की छवि का दर्शन होगा? जब तक अपने मन में मैंने काम वासना रखी है, जब तक मैंने ईर्ष्या का भाव रखा है, तो दर्शन कैसे होगा? मन विच खुंडी पाप दीते तरना किस विद होए। कैसे तरना हो, पार होगा भवसागर को? इसलिए गीता भागवत जैसे ग्रंथों से सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? मन से बिल्कुल काम वासना और ईर्ष्या के भावों को हटाना पड़ेगा, तभी दर्शन हो सकते हैं। ऐसे नहीं होंगे, भगवान का सेवा नहीं मिलने वाली। प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब भी धरती पे अवतरित होता हूं तो भक्तों की रक्षा और अभक्तों का विनाश। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, भगवान चाहे तो उनके लिए कुछ अनिवार्य नहीं, केवल भ्रकुटी विलास से भी प्रलय कर सकते हैं किसी का बस, केवल किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। सब कुछ करते हैं, विचार रखिए। अपनी वो सब बाल लीलाएं भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, सब जिससे सामान्य अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे, स्वयं उचित कर्म करे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये वास्तव में चाहिए, और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तविक उपदेश की विधि क्या है? कथनी और करनी एक होनी चाहिए। गुरु महाराज के आचरण में हमने ये बात एक नोट की, उनकी कथनी और करनी एक है। जो कहते हैं वो करते भी हैं। कल ही एक माता कह रही थी, मैंने चालाकी से झूठ बोल दिया और अब मैं क्या करूंगी, मैंने बोल दिया लेकिन बाद में मुकर जाऊंगी। बड़ी बहादुरी से कह रही है, हमें बता रही मैं फिर मुकर जाऊंगी। मैंने कहा ये मिथ्या भाषण नहीं करते, वाणी कर्मेंद्रिय है, इससे भक्ति क्षीण होती है। अच्छा अच्छा, आप कोई तरीका बताइए, वाह, झूठ भी बोलने का तरीका हम सिखाएं उसको। कितना झूठ बोला खुद, और उसके बाद कहती है अब उसको पैचअप करने का तरीका बताइए, कैसे ढकूं अब मैं, कवर करो उस झूठ को अपने, जो मैंने बोला। ये हालत, और हमसे पूछ रही तरीका बताइए। मैंने कहा भक्ति तेरी क्षीण होगी, तूने ऐसा जोड़ बोला, क्यों बोला था? बोलने से पहले सोचना था। कहते अब मैं आपसे पूछ के बोला करूंगी जो भी बात बोलनी हो, लेकिन इस वाले से बचा लीजिए, अब जो मेरे से मुंह से निकल गया झूठ बोल दी। मैंने कहा वाणी कर्मेंद्रिय, भुगतने के लिए तैयार है, भुगतना पड़ेगा, बच नहीं सकती ऐसे। हम पहले कर बोलते कथनी कुछ, करनी कुछ, ये ठीक नहीं है। इससे सबका धीरे धीरे हम विश्वास टूट जाएगा हमारे ऊपर से, अगर हम ऐसा करेंगे। ये आचरण बिल्कुल गलत आचरण है। हमने गुरु महाराज में देखा, उनकी कथनी करनी एक है, इसलिए हम उनके चरणों में है। ये बात भी एक उसमें है, उनकी कथनी करनी, जो कहते हैं फिर वो करते हैं, नहीं तो कहेंगे नहीं ऐसे है। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो। ये नहीं कि पहले बोल दिया कुछ भी, उसके बाद में फिर सर पकड़ के बैठे पछता रहे हैं ये क्या बोल दिया। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे। उचित कर्म करे, उचित मतलब वैदिक शास्त्र में बताए तरीके से, भगवत गीता के अनुसार उचित कर्म करे, और अन्यों को भी यही शिक्षा दे उचित कर्म करने की, गीता के अनुसार। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करता वो, तो उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। कोई भी उसका ब्लाइंड फॉलोअर बनने वाला नहीं है।
एक दिन महाराज जी ने हम सबको बैठाया, कहते हैं हम मेरे को ये बताओ, अभी तक इतने साल तुम्हें हो गए, कितने हुए? मैंने कहा 30 साल हो गए। उस समय की बात, पुरानी बात। किसी ने कहा कि 28 साल हो गए, किसी ने कहा 32 साल हो गए, 33 साल। मैंने कहा अभी तक के समय में मेरे को बताओ, मैंने एक भी ऐसा तुमसे दुर्व्यवहार किया हो या ऐसा व्यवहार जो मैंने तुम्हें कहा हो और फिर नहीं किया हो? अगर ऐसा कोई भी तुम, तो जब हमने कहा नहीं, तो परिणाम देते, फिर क्यों सुनते, क्यों नहीं बात को? क्यों फिर अपना दिमाग चलाते हो? जब पता है दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो फिर बीच में अपने दिमाग को लगाते क्यों हो? अपना दिमाग लगाना बंद करो ना फिर। जब बार बार पता है अपने दिमाग लगाने पे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग, इसलिए समझें, अपनी खोपड़ी को लगाना बंद करें जब तक बुद्धि के अंदर बुद्धि शुद्ध नहीं है ना। इसलिए प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में ही कर्म करना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, या फिर सन्यासी ही क्यों न हो। अगर मन मर्जी वाला कर्म करेगा तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहे। बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से पाए? अगर कांटे बबूल का पेड़ लगाएगा तो उस पे आम नहीं लगने वाले, गुरु महाराज कहते हैं, कांटे ही लगेंगे। इसलिए मन मर्जी के कर्म नहीं करने चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्या, चिते ते करिया एक क्या, आर ना करिया मने आशा। गुरु मुख से निकले वाक्यों को एक रूप होकर मन को समझाना है, एक रूप होकर धारण करना है। इसके अलावा कोई तेरी बदमाशी नहीं चलने वाली, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी इसके अलावा। इस तरह से पक्के होकर करना पड़ेगी साधना, अन्यथा उन्नति नहीं होगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी नहीं तो आपका आंखें बंद करके अनुगमन नहीं करने वाला। अगर आप बात बात पे झूठ बोलेंगे, कथनी करनी में आपके अंतर होगा, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये सब चलेगा, तो फिर कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म फलों के दाता हैं। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। वे आत्मा राम हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। उनको आनंद के लिए कोई माता जी नहीं चाहिए, कोई स्त्री या राधा रानी नहीं चाहिए। वो अपने आप में आनंद में हैं, अपनी आत्मा में, अपने अंदर मन में रमण करते हैं आनंद में। वो तो आप खुद ही इच्छा करते हैं, तो राधा रानी उन्हीं के दिव्य शरीर से ही प्रकट होती हैं, वाम भाग से। राधा रानी कोई अलग से नहीं है, वो कृष्ण स्वरूपा ही है। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, उनके आधे अंग से उनसे प्रकट हुई। श्री कृष्ण तो आत्मा राम है, अपने आत्मा अपने आप में ही रमण करते हैं आनंद में। फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन समाज को शिक्षा देनी है ना, तो परिणाम में जानते हैं समाज के लोग किस तरह से बद्धावस्था के बुद्धि के हैं, कम बुद्धि के हैं। तो परिणाम में इसलिए अपने आचरण से सिखाते हैं, कर्म करके दिखाते हैं। यदि वे ऐसा ना करें, कर्म करना ही बंद कर दें श्री कृष्ण, तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे। अगर कृष्ण भी बंद कर देकर तो सारे समाज में वो कुमार्ग पर चले जाएंगे। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है, जब दिव्य प्रकृति भगवान कृष्ण की उसको समझ पाता है, तो वह उनका अनुकरण नहीं करता। ये दिव्य प्रकृति क्या है? भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति, ये दिव्य प्रकृति है भगवान कृष्ण की विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाना, ये दिव्य प्रकृति है। अपने इस वाम भाग के सबसे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को 7 कोस 21 किलोमीटर का वो पर्वत धारण कर लेना, ये उनकी दिव्य प्रकृति। 6 दिन के अंदर पूतना का वध कर देना, 6 दिन के थे, ये है उनकी दिव्य प्रकृति। अघासुर बकासुर का वध कर देना, 1 साल के तृणावर्त का वध कर देना, यह है दिव्य प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की। एक ही समय में 16,108 रूप के 16 रूप लेकर 16,108 महलों के अंदर द्वारिका में हर रानी के साथ रहना एक ही समय के अंदर, यह है उनकी दिव्य प्रकृति। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जब भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है, तो फिर वो उनका अनुकरण, उनकी नकल नहीं करेगा। फिर भगवान कृष्ण की, चलो भगवान कृष्ण की इतनी गोपियां थी, हम भी कुछ
कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, फिर ऐसे पागलपन नहीं करेगा वो, मूर्खतापूर्ण कर। तो परिणाम अनुकरण नहीं करेगा, यह संभव नहीं है। फिर प्रभु, ये संभव है भी नहीं अनुकरण कर पाना भगवान श्री कृष्ण का। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन ये वो कर्म है संध्या वंदन का हर जीव को करना चाहिए। संध्या वंदन प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल, संध्या काल में प्रत्येक जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कोई भी ये संभव नहीं है कि वो रास लीला कर सके, उनकी तरह संभव नहीं है। किसी ने करने की कोशिश की, अभी थोड़ा जेल में आराम फरमा रहा है। किसी एक ने कोशिश की थी इस तरह का करने की, अभी जेल में है, शायद तिहाड़ जेल के अंदर। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता। अब कोई सूर्य देव का अनुकरण करना चाहे तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। नदी से भी जल सूर्य देव जो है सोख लेते हैं, लेकिन वही मल के अंदर जो जल है विष्ठा में, वो भी जल सोखते, लेकिन कभी भी सूर्य देव का ऐसी नकल कोई नहीं कर सकता उनकी। उन पर कोई वो कभी वो नहीं होते, अपवित्र नहीं होते ऐसा करने से। ये उनकी सक्षमता उनकी है, सूर्यदेव की। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है। जो सर्वशक्तिमान है वो कुछ भी कर सकता है ऐसा, जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो। लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे, अगर हम भगवान कृष्ण की नकल करने लगे, तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे, बड़े भारी कठिनाइयों में। एक ने उनकी नकल करने की कोशिश की भगवान कृष्ण की, परिणाम पता है क्या हुआ था? एड्स की बीमारी से मरा था। इतनी गंदी डिसीज से, निकृष्ट बीमारी से मरा था, नकल करने की मूर्ख ने कोशिश की थी। जब वो पंजाब में गया स्टेज पे जब प्रोग्राम करने के लिए अपने समय के अंदर, तो 8 माताओं को, युवतियों को इधर और 8 को इधर बगल में लेके ऐसे स्टेज पे बैठा था जाकर, लेकिन उसके बाद दुर्गति से मरा था वो। इसलिए भगवान कृष्ण की नकल नहीं करनी चाहिए। उनकी कोई करना है तो उनके वैदिक संध्या वंदन ये अनुकरण कर सकते हैं, संध्या वंदन हमें भी करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की, अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। देखिए कितना क्लियर आखिर में कह रहे हैं कि सारे कर्मों में, सारे कर्म कहे हैं, ये नहीं कहा कि केवल जप वाली साधना का तो गुरु जी से पूछ लिया, और कोई और बदमाशी करनी है तो बिल्कुल पर्दा डाल दिया, पता ही नहीं चलना चाहिए गुरु जी को, चुपचाप करेंगे पर्दे के पीछे से। लेकिन ये नहीं पता कि गुरु जी की आंख और भगवान कृष्ण की आंख देख रही है, बच नहीं सकेंगे। कहते हैं ना गुरु महाराज, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ऐ मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। तो गुरु गौरांग राधा कृष्ण से कोई भी हमारा कर्म बच नहीं सकता। जो हम सोचते हैं ना छिप के करेंगे, उसका दंड समय आने पे भोगना पड़ेगा, चिंता मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की, जिसको अनुभव हो ऐसे मार्गदर्शक की, अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए सारे कर्मों में। बिना राय के कोई कर्म नहीं करना है। जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। गुरुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही साक्षात गुरु के रूप में अवतरित हुई है, प्रमाणिक गुरु के रूप में। कोई कहते हैं ना ये गुरु क्या होते हैं, गुरु तत्व क्या होता है? प्रभुपाद जी बता रहे गुरु तत्व होता है भगवान की कृपा, भगवत कृपा। देखने में कृपा एक शब्द है, लेकिन वो साक्षात जब प्रकट हो जाती है रूप लेकर, तो उसको प्रमाणिक गुरु कहते हैं, योग्य जो प्रमाणिक गुरु भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं गुरुदेव। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी अगर हम सारे कर्म एक अनुभवी मार्गदर्शक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी आध्यात्मिक जीवन में, और भौतिक जीवन के भी हमारे हल निकल जाएंगे, दुविधाओं के, परेशानियों के, उलझनों के। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के
प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। जय सरस्वती माता की जय। जय स्वामी महाराज की जय। जय जी महाराज की जय। जय जगदुष्ण महाराज की जय। जय तो महाराज जी की जय। जय वैष्णवृंद की जय। जय हरे हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर ले सकते हैं जी। जी। पूनम सिंह माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये संध्या वंदन क्या है? मतलब आरती या भजन कीर्तन? संध्या वंदन, ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन होता है त्रिकाल संध्या। 3 बार जो उनको प्रमाणिक गुरु से, हमारे वैष्णव मार्गदर्शन के अनुसार प्रमाणिक गुरु से जो उन्हें गायत्री वंदन जो मंत्र मिले हैं ब्राह्मण दीक्षा के समय, उनके वो मंत्रों का पाठ किया जाता है और ध्यान किया जाता है उन मंत्रों से। सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में, और संध्या काल के समय शाम को 6 से 8 बजे के बीच। अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो फिर हरि नाम कर सकता है वो। और हरि नाम मतलब भगवान की आरतियां, और फिर आरतियां जैसे भगवान की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो संसार दावानल जैसे आरती है, फिर नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, तुलसी महारानी की आरती, और फिर सुबह के श्रृंगार आरती है, गुरु पूजा है। ऐसे ही फिर दोपहर को मध्याह्न के समय भगवान की आरती होती है। जैसे उस समय भी चाहे तो कीर्तन कर सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का, या फिर अगर आरती करना चाहे तो वो संसार दावानल वाली आरती दोबारा भी कर सकता है सुबह वाली। और संध्या काल के समय गौरांग महाप्रभु की आरती, और उस गौरांग महाप्रभु की आरती के साथ में फिर वो नरसिंह आरती कर सकता है। और रात्रि में प्रभु उसके बाद शयन आरती कर सकता है। और फिर प्रभु जी, हम लोग सुबह में जैसे मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, और शाम को गौर आरती, तुलसी आरती और नरसिंह आरती करते हैं। अच्छी बात है। मतलब जो आप बता रहे हैं भगवान को सुलाने, शयन काल वाला जो होता है वो नहीं करते हैं। धीरे धीरे और जब आगे भावना मन में जागे तो फिर वो भी करना। जी। अगर आपने भी सोना बंद कर दिया हो तो फिर कोई आवश्यकता नहीं आरती करने की, शयन आरती। लेकिन नहीं अगर आप मतलब आरती नहीं करते हैं, ठाकुर जी बट को भी ऐसे ही सुला भगवान दीजिए जी को, आरती सुना। हाँ, ऐसे ही सुला देते हैं। तो यशोदा मैया लोरी क्यों सुनाती थी कन्हैया को सोने के टाइम? तो आप भी राधा को सुनाइए ना आरती उनको, उनको इसी भाव से कि मैं उनको सुला रही हूँ सोने के लिए उनको। भाव। वो भावना ही तो खेल है सारा, इसमें और है क्या? जी। इसलिए हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। सोनिका माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे अच्छा, कृष्णा। तो उसी में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये वाला है कि हमें रात को ट्रैवलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर भगवान आत्माराम है तो हम आत्माराम क्यों नहीं, क्योंकि हम भी तो उनके अंश हैं, तो हमें भी आत्माराम होना चाहिए। हम तो क्यों क्यों रहते हैं फिर। पहला प्रश्न क्या है शुद्ध भक्ति माता? जी प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि हमें रात में ट्रैवलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। रात में ट्रेवलिंग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि रात्रि समय, संध्या काल के बाद में, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, दैवी शक्तियां वो एक तरह से शयन करने या विश्राम को, और उसके बाद में वो समय शुरू हो जाता है आसुरी वृत्तियों का। उनको भी टाइम चाहिए ना अपने लिए। वो कहते हैं कि प्रभु सब देवी देवताओं को दे दोगे तो हमें क्या दोगे? तो भगवान ने ठीक है, दिन रखा देवी देवताओं के लिए, रात रखी तुम लोगों के लिए। तो रात में वो सारी तामसिक, वो तमोगुणी नेगेटिव एनर्जी वो पावरफुल हो जाती है एकदम। इस समय
अगर संध्या समय के अंदर थोड़ा सा भी कुछ हुआ, वो नेगेटिव एनर्जी उस पर अपना प्रभाव बना लेती हैं। उस समय फिर मन में, इसीलिए सामान्यतः आप देखेंगे विषय वासनाएं रात्रि में जागेंगी, दिन में नहीं जागेंगी। वैसे रात में गंदे विचार आएंगे, रात में बुरे विचार आएंगे। ये इसलिए क्योंकि तमोगुणी उस समय वृत्तियां बड़ी प्रबल हो चुकी होती हैं। अगर आपका इतना हरि नाम नहीं है, अगर आप शुद्धि पवित्रता का पालन नहीं कर रहे अपने आचरण से, तो वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अपना अटैक कर देंगे और परिणाम में फिर कुछ भी हो सकता है। बुद्धि सही निर्णय नहीं देगी, कुछ दुर्घटना करा देगी, कुछ अपवित्रता के कारण से कुछ ऐसा मिथ्या भाषण करा देगी, विषय वासनाओं में गिरा देगी, बहुत कुछ भी हो सकता है। कर उस समय के अपने उस, ये कारण है एक तो। ठीक है, समझ आ गई बात पहली? जी कोई सोनिका जवाब? माता जी, अपना हैंड रेज रखिए ताकि अनम्यूट करने में इजी रहता है, वरना नाम ढूंढने में टाइम लग जाता है। पहला आंसर समझ आया सोनिका माता? हाँ जी प्रभु जी। एक दूसरा है, आपने कहा जब भगवान है तो हम आत्माराम क्यों नहीं है? हम भगवान नहीं है ना, इसलिए आत्माराम नहीं है। आत्माराम बन सकते हैं, लेकिन उनकी बताई शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो करने पे बन सकेंगे ना। लेकिन फिर भी आप बातें ठीक है, लेकिन मैं वो तो स्त्री ना। हाँ, फिर घूम के उसी पे आ जाएगा फिर दोबारा। तो फिर भगवान थोड़ी ऐसे अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं, या भगवान अपने को शरीर से थोड़ी पहचाने। और फिर भगवान का तो शरीर है भी नहीं वैसा, जड़। लेकिन हम चैतन्य भगवान कृष्ण के अंश हैं, जो भगवान ने गीता ममे वंशो जीवलोके। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है? दो कैटेगरीज की आत्माएं हैं, एक है नित्य मुक्त, एक है नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वाली ने ये गलती नहीं की जो हमने की। सबको लेश मात्र जो स्वतंत्रता मिली थी, उन्होंने तो काम तो भगवान कृष्ण की सेवा करेगी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके, बोले चलो सबके सब वैकुंठ लोकों में जाओ। अब जिन्होंने कहा नहीं हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो खुद आपकी तरह स्वामी बनेंगे ना, हम सेवा क्यों बने? तो भगवान ठीक है तुम भी जाओ ये ब्रह्मांडों के अंदर, भौतिक ब्रह्मांडों के अंदर। अब यहाँ पर आकर, यहाँ पर भगवान की जो माया शक्ति है, महामाया, उसके प्रभाव में आते ही प्रकृति के तीनों गुण में नाचना शुरू हो गए अपनी इच्छाओं के अनुसार। स्वामी बनना है तो थोप दो, ये स्वामी बनना ही तो है। एक्सपेक्टेशन से सब मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, सब मेरी बात सुने, मैं किसी की क्यों सुनूं? ये क्या है मानसिक? देखो मैंने इसे कहा, इसने पानी लाके नहीं दिया, मतलब मैं, मेरे नौकर बैठे हैं ना सारे के सारे मोहल्ले के अंदर, मेरी बात माने बस, जैसा मैंने घर में कहा वही चलना चाहिए, मेरा ऑर्डर ही चलना चाहिए। इस तरह का गंदा मैला मन हो चुका है, हर समय दास भाव को भूलकर स्वामी बनना चाहता हूँ। तो आत्माराम कहाँ से बनेगा? आत्माराम बनने के लिए तो एक्सपेक्टेशन वाले फॉर्मूले पे चलना होगा, और देहात्म बुद्धि से ऊपर आत्मा और परमात्मा के 24 घंटे चिंतन में जब कोई रहेगा, तो उसको रिश्ते नाते कहाँ से याद आएंगे अगर 24 घंटे रहेगा? कौन सा रिश्ता नाता? ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर अंत, फिर हंस अकेला करता कूच बिचारा। वो हंस जो जीवात्मा है, अकेले ही कुछ करती है, ना माँ की आत्मा, ना पिता की आत्मा, ना पति की आत्मा, ना पत्नी की आत्मा, ना बच्चों की आत्मा साथ जाती। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तो भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा? कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाना। लेकिन मेरा मन कहाँ मानता है? लेकिन बात तो माननी पड़ेगी ना, ये मेरे परिवार है ना, मेरे कुटुंबी है, मेरे। अब वो मेरे आत्माराम कहाँ से बन रहे? देखो मेरे, लेकिन आत्माराम बनी तो पुरुष को छोड़िए, स्त्री चोले में बन गई आत्माराम। कौन? मीरा जी। क्यों बनी? कैसे बनी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कहाँ माने फिर रिश्ते? बन गई आत्माराम। कोई भी बन सकता है। इस मैं और मेरे से बाहर निकले आत्माराम की स्टेज तैयार खड़ी है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यही तो दुविधा है, निकले कौन? मुश्किल तो ये है। फिर मुझे भोगने के लिए वो सब पदार्थ कैसे मिलेंगे? वो गवर्नमेंट जॉब, वो प्राइवेट जॉब, या वो बिजनेस, या जो भी, वो घर इतनी मेहनत से मैंने गधे की तरह काम करके मैंने पैसा इकट्ठा किया था, और फिर घर बनाया, अब बैंक बैलेंस बनाया, आप कहते छोड़ दो। वो तो शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने छोड़ दिया, पर मैं तो उससे बड़े मैं कैसे छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तो आत्माराम कैसे बनोगे?
कमी तो मेरी ही है, देहात बुद्धि, इसलिए तो गुरु चाहिए जो मेरे को बताए, मेरी पीठ का मैल मेरे को बताए ना कहाँ कमी रह रही है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थ्योरी थोड़ी भगवान से मिला देगी खाली। आज तो स्कूल कॉलेजेस में भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है, अध्यात्म में तो है ही प्रैक्टिकल साथ में है। थ्योरी है ज्ञान, प्रैक्टिकल है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल जिस दिन 100% करेंगे, खुद देखिएगा आत्माराम तो वो आपकी अवस्था प्रतीक्षा कर रही है। आत्माराम की हर जीवात्मा के लिए, केवल मेरे आपके या किसी एक के लिए नहीं। हम देखते हैं गुरु महाराज के एक्शंस को, आत्माराम में कैसे मस्त है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, जिधर देखता हूं बस तू ही तू है, और तेरे अपने कहीं कुछ नहीं। उस मस्ती के अंदर गुरु महाराज को जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सफुरे, जहां दृष्टि जाती है वह कृष्ण या कृष्ण लीला दिखती है। आत्माराम तो प्रतीक्षा कर रही है अवस्था ऊपर। कोई मन तो बनाए उस सब को छोड़ने की, आसक्तियों को, मोह को, अज्ञान को, उस तमोगुण को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। सोनिका माता जी कुछ कहना है, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी प्रीति सिंगला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी जैसे आप कह रहे थे विराट को ट्रैवलिंग नहीं करते तो ऐसा होता है, तो करनी भी पड़ती है प्रभु जी का ही रास्ते, तो फिर क्या करेंगे? उससे जितना भी थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, भोगने साथ साथ भोगने के लिए तैयार भी रहिए, यही करना पड़ेगा। फिर रिएक्शन भोगना पड़ेगा। अगर आप कहते रिएक्शन भी नहीं भोगना चाहते तो फिर यही है कि वो रात भर के सफर के अंदर माला उठा के जप करिए, अपने कवच का घेरा बना लीजिए अपने चारों तरफ, हरि नाम के कवच का, जैसे वो नेगेटिव एनर्जीज आपके नजदीक ही नहीं आ सकेंगे, उससे टकरा के दूर भाग जाएंगे। लेकिन बुद्धि से सावधानी पूर्वक ऐसे समय के अंदर शमशान घाट, कब्रिस्तान, इनके पास मत जाइए, उसके पास से बचिए। और हरि नाम का कवच रखिए अपने साथ में, हर समय नाम लगातार चलते रहना चाहिए, फिर तब बच सकेंगे उस प्रभाव से, तमोगुण के या नेगेटिव एनर्जीज की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु महाराज की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव वृंद की जय। जय गॉड। हरि 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।